नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे श्री यंत्र के ऊपर। श्री यंत्र क्या है, श्री यंत्र किस किस प्रकार के होते हैं, क्या घर में रखने से दरिद्रता का नाश होता है, क्या हमें श्री यंत्र घर में रखना चाहिए या ऑफिस में रखना चाहिए, हम कहाँ रख सकते हैं और किस किस प्रकार के श्री यंत्रों का हम उपयोग कर सकते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न है, ये आप ही के प्रश्न है जिनके लिए कि मैंने ये वीडियो बनाया है। और बहुत से लोगों का प्रश्न है कि किस प्रकार से श्री यंत्र को सिद्ध किया जा सकता है और किस प्रकार से इसकी पूजा करनी चाहिए। और बहुत से लोगों का प्रश्न है, क्या वाकई श्री यंत्र की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सारी स्थिति जो है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाएंगे। वैसे तो हमारे शास्त्रों में जो है सोना, चांदी और तांबा, इनके श्री यंत्रों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन सबकी अवधि अलग अलग बतलाई गई है। स्फटिक आजकल जो है, स्फटिक के श्री यंत्र को भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, इसे भी शुद्ध माना जाता है, क्योंकि जब बहुत समय तक बर्फ जमी रहती है, उसके प्रभाव से जब बर्फ पिघलना बंद कर देती है, उसके प्रभाव से स्फटिक का निर्माण होता है। उसके बाद ये श्री यंत्र और स्फटिक शिवलिंग, ये सारी चीज़ें फिर बनाई जाती हैं। तो जो शिवलिंग रहते हैं, जो स्फटिक श्री यंत्र रहते हैं, ये अनेक प्रकार के होते हैं। स्फटिक का रहता है, पंचधातु का रहता है और तांबे का रहता है, पारद के भी बनते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सी धातुओं के श्री यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो सारों का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि बहुत से लोगों का प्रश्न है कि क्या श्री यंत्र को घर में रखना चाहिए। तो सबसे पहला आपका ये प्रश्न है, तो इसके लिए यह है कि हमें अवश्य ही अपने घर में श्री यंत्र को स्थापित करना चाहिए। आप इसे शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठित पूजित करके जो है इसे आप अपने घर में रख सकते हैं। यानी कि गुरु पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र है और ये नवरात्रि है, दुर्गा माता की नवरात्रि, सर्वार्थ सिद्धि योग है, शुक्रवार का दिन है, जिस भी दिन पूर्णिमा का दिन है, ये सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें कि श्री यंत्र को विशेष रूप से सिद्ध किया जाता है। और इसमें सिद्ध करके ही इसको अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित करने से जो है बरकत की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार से यदि त्रुटिपूर्ण जिसकी पूजा हो जाती है, उसमें फिर फलदायी नहीं रहते हैं। तो इसके लिए रहता है कि प्रथम पूजा जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, वह नियम और विधान से होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से लोगों का प्रश्न है कि क्या यह गरीबी को दूर करता है। तो श्री यंत्र जो है साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और लक्ष्मी जी की आत्मा कही जाती है। तो जिस भी घर में श्री यंत्र की स्थापना होती है, वहाँ से धीरे धीरे जो है वास्तु दोष दूर होते हैं, गरीबी दूर होती है, परेशानियाँ दूर होती हैं और आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं, आर्थिक समस्या दूर होती है, आपकी गरीबी दूर होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें किसी जादू की तरह नहीं होती हैं, इसके लिए हमें कुछ वेट करना पड़ता है। शास्त्रों में लिखा है कि श्री यंत्र को यदि हम श्री सूक्त से पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक प्रश्न और था लोगों का कि श्री सूक्त के बारे में भी कुछ किस प्रकार से इसको पूजन करना चाहिए, तो वह भी मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगी। तो श्री यंत्र जो रहता है, श्री यंत्र को यदि हम श्री सूक्त से लगातार पूजित करते रहते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह कोई मैजिक नहीं है कि आपने एक बार श्री सूक्त का पाठ पढ़ा और आपके घर में धन बरसने लगेगा। ऐसे बहुत से लोग बतलाते हैं कि बिल्कुल 1 मिनट में धन घर में बरसने लगता है। आज तक ऐसा कहीं हुआ नहीं, और जिसके यहाँ हो गया हो तो वो मुझे ज़रूर फ़ोन करिए। तो अब मैं आपको बतला रही हूँ कि किस प्रकार से श्री यंत्र की अवधि रहती है। तो श्री सूक्त की पूजन की और श्री यंत्र की कुछ विधियाँ रहती हैं जिनको कि अपनाने से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं और अपनी गरीबी को, अपने कर्ज को, अपने ऋण को, अपनी आर्थिक तंगी को, ये सारी चीज़ों को दूर करके धन समृद्धि का मार्ग जो खोल सकते हैं। तो श्री यंत्र को पूजित करने के लिए श्री सूक्त की जो 16 ऋचाएँ रहती हैं, इनसे पाठ किया जाता है। आप इन्हें शुद्ध कंडा लेकर के गाय के शुद्ध घी से इन 16 ऋचाओं से हवन करके जो है श्री यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद शास्त्रों में यह वर्णन है जो आपको बतला रही थी कि इसको सिद्ध करने के लिए 16 वर्ष की अवधि लगती है। लेकिन आजकल इतने मैजिक हो रहे हैं देश में कि मैं आपको नहीं बतला सकती, वो आप भी जानते हैं, नाना वीडियो आप भी देखते हैं। तो इन चीज़ों को मैं नहीं मानती हूँ। किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए कुछ वक्त लगता है,
तब उसका प्रभाव हमारे सामने देखने को मिलता है। तो जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, उसको बड़े होने में 18 साल की वोट डालने के लिए भी 18 साल की उम्र निश्चित है। इसी प्रकार से किसी भी काम को जब हम करते हैं तो वह धीरे धीरे वह काम सिद्ध होने लगता है। तो इस प्रकार से श्री सूक्त की अवधि है 16 वर्ष। जब भी हम लगातार अपने जीवन में 16 वर्षों तक निरंतर श्री सूक्त और श्री यंत्र की आराधना करते हैं तो इसके अच्छे शुभ परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। देखते ही देखते व्यक्ति कहीं से कहीं पहुंच जाता है। अधिकांश बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन रहते हैं, अधिकांश लोग रहते हैं, इनके घरों में आप देखने को आपको मिलता है कि बड़ी व्यवस्था के साथ पूजन पाठ और श्री यंत्र की अर्चन किए जाते हैं। तो यह सब शास्त्रों में विहित है। तो इन चीज़ों को करने से जो है हमें विशेष लाभ मिलता है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए बहुत बड़ी बड़ी पूजा अनुष्ठान करना संभव नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको सूक्ष्म विधि यहाँ पर आज बताऊंगी। आप जो मैंने आपको मुहूर्त बतलाए हैं कि गुरु पुष्य, रवि पुष्य नक्षत्र, पूर्णिमा का दिन, शुक्रवार, ये श्री यंत्र की स्थापना पूजन के लिए विशेष शुभ रहते हैं। पूजन काल में कभी भी भद्रा आदि नहीं रहना चाहिए। आपका जो चंद्रमा रहता है वह 6, 8, 12 में नहीं रहना चाहिए। ये सारी स्थिति भी हमें देखना चाहिए। इसके बाद जब हम पूजन करके प्राण प्रतिष्ठा करके श्री यंत्र को अपने घर में रखते हैं और साधारण पूजन करके श्री सूक्त का आप 16 ऋचाओं से पाठ करते हैं तो यह आपको निश्चित ही फलदायी हो जाता है। तो जैसे मैं आपको दिखलाऊंगी कि किस प्रकार से जो स्फटिक श्री यंत्र है ये आप देख रहे हैं, आप इसे नवरात्रि में भी अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा करके रख सकते हैं। और यदि प्राण प्रतिष्ठित आप करवाना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आपको जो दिखला रही हूँ यह स्फटिक श्री यंत्र रहता है। शुद्ध स्फटिक का यह श्री यंत्र है, जिसे कि आप देख सकते हैं। यह शुद्ध स्फटिक का श्री यंत्र कहलाता है। इसके बाद बहुत से लोगों का प्रश्न था कि किस प्रकार से पंचधातु के श्री यंत्र भी हैं, वह भी मैं आपको बतलाती हूँ। तो ये है दोस्तों पंचधातु का श्री यंत्र जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसके 43 कोण रहते हैं और इनकी गणना का कुछ विशेष महत्व रहता है कि जिस प्रकार से इनकी गणना कुछ शास्त्रों में वर्णन है, उसी प्रकार से इनकी जो गणना करके और इसको बनवाया जाता है तब यह सही काम करता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और इसके बाद एक श्री यंत्र मैं आपको और दिखलाने वाली हूँ, तांबे का श्री यंत्र। तो ये बड़े में भी बना हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ छोटा पीस दिखला रही हूँ। ये तांबे का श्री यंत्र है। तो इसे भी रख करके आप जो है अपने घर में श्री यंत्र की पूजन स्थापना करके इसका लाभ ले सकते हैं। यह हमारे घर में श्री समृद्धि धन को बढ़ाने वाला होता है। श्री यंत्र को आप नित्य एक बार प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आप नित्य सिंपल विधि से उस पे रोली सिंदूर डाल के उसको रख सकते हैं। लेकिन कुछ गुप्त मंत्र रहते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बतला सकती हूँ। जब प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित किए जाते हैं तभी उन मंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो कुछ सूक्ष्म और गुप्त चीज़ें भी रहती हैं जिनका कि सभी के सामने बताना ठीक नहीं रहता। तो जिस दीक्षा रहती है वही इन चीज़ों को कर सकता है। तो इसके बाद जो है आप इसे घर में रख सकते हैं रोली डाल के, और साथ ही आप श्री सूक्त का नित्य पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का आपको पाठ नहीं आता है तो लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी सूक्त भी रहता है, जिनको पढ़ते बनता है वो आप हिंदी हो या संस्कृत दोनों में इसका पाठ पढ़ के लाभ ले सकते हैं। और अपनी गरीबी, आर्थिक तंगी, कर्ज, इन सब को दूर करने के लिए श्री यंत्र बेहतरीन काम करता है, जिसका कि आप उपयोग अपने घर में कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। और बहुत से लोगों का प्रश्न था कि ऑफिस में रखें या घर में रखें या तिजोरी में रखें। तो इसके लिए प्रश्न यह है कि सबसे पहले आप अपने पूजा घर में श्री यंत्र को स्थापित करके पूजन करिए। यदि आपका कारोबार, व्यापार साफ नहीं चलता है तो आप वहाँ पर पंचधातु के श्री यंत्रों को शुभ मुहूर्त में पूजित करके, ये छोटे छोटे साइज में भी आते हैं दुकानों शॉप में रखने के लिए, तो आप वहाँ पर इनको स्थापित कर सकते हैं। वहाँ पर इन श्री यंत्रों को स्थापित करने से जो है श्री यंत्र में नाना प्रकार की जो है सकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान रहती हैं। तो यह कारोबार को प्रभावित करती हैं, वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को दूर करती हैं। तो आप अपने कार्यस्थल, व्यापार, शॉप सभी पर इस श्री यंत्र को रख सकते हैं।
तिजोरी के लिए बहुत से लोगों का प्रश्न है, तो तिजोरी में रखने के लिए दीपावली के समय पूजन करके जो है उस समय पूजन करके और उसे रोली डाल करके लाल कपड़े में बांध के जहाँ पे आप पैसा रखते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रोसीजर रहती है, लेकिन नित्य पूजन के लिए एक श्री यंत्र घर में अवश्य ही रखना चाहिए, ताकि आप उसका विधि विधान से पूजन करें, दाल फूल चढ़ाएं, रोली कुमकुम चंदन धूप दीप से युक्त होते हुए, और इसका पूजन आप कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी सदा आपके पास रहेंगी, आपको कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, धन आपके पास स्वयं दौड़कर आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये कुछ प्रश्न थे आप लोगों के आए थे मेरे पास, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्राण प्रतिष्ठित पूजित सभी प्रकार के श्री यंत्र जो है आप हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।